तो आज शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना, ठीक है। डीएनए की संरचना में जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा कल, डीएनए की खोज किस प्रकार से हुई। फ्रेडरिक मिशर को डीएनए की न्यूक्लिक एसिड की खोज का जो है श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट कोशिकाओं में एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिसमें कि फास्फोरस की अधिकता होती है। बाद में उसको जो है अल्टमान और कॉसेल ने उसको आगे बढ़ाया, फिर उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया क्योंकि उसकी जो प्रकृति थी वो अम्लीय प्रकृति थी, ठीक है। अब आज मैं शुरू कर रहा हूँ डीएनए की संरचना, कैसे डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए में जो क्षार पाए जाते हैं उनको बोला जाता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस हिंदी में इनको वही कहा जाता है नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक कहलाते हैं प्यूरिन, एक प्यूरिन कहलाते हैं और दूसरे कहलाते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होती है। प्यूरिन जो होते हैं ये होते हैं, एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। जो प्यूरिन बेस होते हैं वो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं। जो पायरिमिडीन बेस होते हैं ये भी दो होते हैं, ठीक है। साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। ध्यान रखना ये चार नाइट्रोजन बेस आपने अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में भी चार नाइट्रोजन बेस होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है आरएनए में उसके स्थान पर आरएनए में होता है यूरेसिल। ध्यान रखना क्या होता है यूरेसिल, क्योंकि जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आरएनए का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर डीएनए की संरचना याद करनी है तो एक तरफ से मैं शुरुआत कर रहा हूं बेस से, फाउंडेशन से, किस प्रकार से डीएनए बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद करना है कि डीएनए और आरएनए के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन डीएनए में होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल, क्लियर। अब बात करते हैं कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। ये उतार दिया, आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए का निर्माण कैसे होता है, देखो। सबसे पहली जो संरचना बनती है डीएनए के अंदर उस संरचना को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है।
ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, जो कि पेंटोज शुगर होती है, इसमें कि 5 कार्बन अणु पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है, वो भी पेंटोज शुगर ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होना शुरू होता है कोशिका द्रव्य में या केंद्रक के अंदर, जब उसका निर्माण होना शुरू होता है तो यहां पर क्या होता है, एक नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोज शर्करा, इन चारों में से कोई एक क्षार और एक अणु डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जब आपस में मिलता है तो इससे एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक नाइट्रोजन क्षार और एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलाकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। अब चारों न्यूक्लियोसाइड, चार हमारे पास शर्करा है, वो नाइट्रोजन क्षार है, इन चारों को अलग अलग बना के देखिए कि इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडेनिन। एडेनिन, ठीक है, एडेनिन के साथ जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा जब जुड़ती है एडेनिन के साथ, तब ये बनाता है डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन। ठीक है, जब एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जुड़ता है तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उस न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन। ठीक है, जब ग्वानिन के साथ बनता है, ग्वानिन के साथ, यही मैं इसको कॉमा करके दिखा रहा हूं क्योंकि सेम चीज है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, जब मिलती है तो ये बनाता है डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन। ये नाम आपने याद करने हैं, ये नाम तो बार बार वही आएगा लेकिन ये याद करना है, ग्वानिन से ग्वानोसिन। ठीक है, तीसरा है साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये बनाता है डीऑक्सीराइबोस साइटिडीन। ध्यान रखना, साइटिडीन। ठीक है, डीऑक्सीराइबो साइटिडीन। चौथा है थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये बनाता है डीऑक्सीराइबो थाइमिडीन। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखे हैं, इंग्लिश में इनके नाम लिखे होंगे, देखो, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन। ठीक है, मतलब शुरुआत होती है डीएनए बनने की, एक नाइट्रोजन क्षार और एक शुगर मिलकर
एक क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड। 4 न्यूक्लियोसाइड बन गए। ऐसे कई बनते हैं, मैं तो चारों की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। ये एडेनिन डीऑक्सीराइबो, ये बन रहा है डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन, डीऑक्सीराइबोगुआनोसिन, डीऑक्सीराइबोसाइटोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, ऐसे ही थाइमिडीन दोबारा भी बन सकता है, कई बनते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि एक ही बार बना, चारों के कई और बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आरएनए में क्या होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह में क्या बनेगा, यूरेसिल प्लस। ध्यान रखना, यहां एक 3 जो है एडेनिन प्लस, वहां पे हो जाएगा राइबोस शुगर, डीऑक्सी नहीं होगी वहां, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर इक्वल हो जाएगा राइबो एडेनोसिन, राइबोगुआनोसिन, राइबोसाइटिडीन, और चौथा क्या बनेगा, राइबो यूरिडीन। क्योंकि वो जो है वहां पे थाइमिन नहीं होता, ध्यान रखना, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसमें बनता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यूरेसिल प्लस राइबोस, किसी का भी बना देता है यूरिडीन। अभी आरएनए इतना पढ़ जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, फिर आरएनए डीएनए। क्लियर, समझ में आ गया था? ये बन गए 4 न्यूक्लियोसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आता है, न्यूक्लियोसाइड जब बन जाते हैं उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड, हिंदी में वही न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। ठीक है, उसी में एक नाइट्रोजन क्षार, एक शर्करा, और उसी में अगर हम फॉस्फोरिक अम्ल मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक नाइट्रोजन क्षार और एक शर्करा, उसमें हमने फॉस्फोरिक अम्ल मिला दिया तो क्या बन गया, वो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, ये दो मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो है हम ये भी कह सकते हैं, इसी को न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, प्लस शर्करा, उसमें और क्या जोड़ते, तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल। ये दो तो क्या थे, न्यूक्लियोसाइड, उसमें हमने फॉस्फोरिक जो अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, H3PO4। ये जब हमने इसमें मिला दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब एक एक करके वही इनको जो है दोबारा से देखो, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस 17 प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक, तीन चीजें आ गई, ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा, देखो इसको मिटा दो, उस न्यूक्लियोटाइड का नाम देखो क्या होगा। अब इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिल गया, देखो क्या मिल गया है, फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये अब न्यूक्लिक अम्ल की ओर बढ़ेगा। अब इसके साथ अम्ल जुड़ेगा, जैसे एडेनिन है ये बन जाएगा एडिनिलिक अम्ल।
एक मिनट पूरा लिखो इसको लिखो डीऑक्सी राइबो एडिनिलिक एसिड ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन क्या था? न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन था जो, उसमें एक फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ गया जिससे कि अब क्या बन गया? डीऑक्सी राइबो एडिनिलिक एसिड। ठीक है। गुआनिन प्लस डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस H3PO4 ये बना देता है गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक अम्ल। ठीक है। डीऑक्सी राइबो गुआनिलिक एसिड, साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस H3PO4 ये बना देगा डीऑक्सी राइबो साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक अम्ल। क्लियर? आगे बढ़ो। थायमिन प्लस डीऑक्सी राइबो 17 प्लस H3PO4 ये बना देता है डीऑक्सी राइबो, क्या बनाएगा? थायमिडिलिक एसिड। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पहले जाओ न्यूक्लियोसाइड पे। एक नाइट्रोजन क्षार प्लस एक शर्करा डीऑक्सी राइबो 17 वो बना रहा है एक न्यूक्लियोसाइड। उसी न्यूक्लियोसाइड में जिसमें कि एक नाइट्रोजन क्षार है और एक शर्करा है, H3PO4 जोड़ दिया हमने, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दिया। क्या बना दिया उसने? न्यूक्लियोटाइड। समझ में? और अगर आरएनए की बात होगी तो आरएनए में यूरेसिल प्लस राइबो शुगर प्लस H3PO4 वो बना देगा राइबो यूरिडिलिक एसिड। क्या बना देगा? राइबो यूरिडिलिक एसिड। ये अच्छी तरह से तो समझिए। धीरे धीरे आरएनए का निर्माण हो और डीएनए का निर्माण हो रहा है। देखो ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार। ये क्या है? शुगर। दो चीजें जुड़ गई न्यूक्लियोटाइड में। इसके साथ H3PO4 जुड़ गया न्यूक्लियोटाइड में। ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 तो नहीं है, वहीं फिर दोबारा रिपीट कई न्यूक्लियोटाइड चेक बन जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं कि ये चेन कैसे बनती है। एडिनिन, ठीक है, एडिनिन इधर जुड़ी, एडिनिन इधर शुगर, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? एडिनिन और शुगर ने मिलकर क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। इसके साथ इधर H3PO4 जुड़ गया, इसको हम खाली T बोलेंगे। ठीक है। ये जो T होता है थोड़ा इसका जो जुड़ने का क्रम होता है थोड़ा सा अलग होता है। ये जो है ऐसे नहीं जुड़ता है, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, एडिनिलिक एसिड बन गया। ठीक है। दूसरा गुआनिन प्लस शुगर प्लस ये बन गया गुआनिलिक एसिड। ठीक है। साइटोसिन प्लस शुगर प्लस इसके साथ फॉस्फोरिक अम्ल P ये बन गया साइटिडिलिक एसिड। थायमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक अम्ल
ये बन गया थायमिडिनिक एसिड। इसी प्रकार से दूसरा भी बन गया, दोबारा बन गया ए एस, फिर जी भी दोबारा बन गया, ऐसे कई बनते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, ये जो है ये एडेनिन जो है शुगर से जो जुड़ता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। एक बंध होता है, उस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, जो कि इसका एक हाइड्रोजन और एक इसका एक हाइड्रोजन आपस में, इसका हाइड्रोजन टूटता है, इसका हाइड्रोजन टूटता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो है कई न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जो जुड़ता है, जो शुगर है वो फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ता है, उस बंध का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बंध। ये जो शुगर होता है, शुगर में हम जानते हैं 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, उस 5 कार्बन में फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमेशा जो फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है या तो तीसरे कार्बन से जुड़ता है या 5वें कार्बन से जुड़ता है। बस अगर नीचे की तरफ है तो थर्ड, ऊपर की तरफ है तो 5वां कार्बन। ठीक है, अब ये जुड़ गया फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ गया, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, ये कई न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब बनता है अगली जो संरचना बनती है न्यूक्लियोटाइड के बाद, वो बनती है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई का मतलब क्या होता है, कितने होते हैं डाई का मतलब। ठीक है, अब ये दो आपस में जुड़ेंगे यार, ये ठीक है, ये कैसे जुड़ेंगे आपस में देखो। ये वाला जो एस है वो किसके साथ भी जुड़ जाएगा, ऊपर वाले फॉस्फेट। देखो ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इसमें जो है 5 1 2 ठीक है, 1 2 3 4 शुरुआत होती है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है 5 इसमें कार्बन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। थर्ड कार्बन या फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ता है, या तो थर्ड के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पर ऊपर वाला, अगर ये इसका ये जो शुगर है इसका ये थर्ड कार्बन है, तो इस शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फेट अम्ल जुड़ता है, ऊपर और नीचे 2 जगह से जुड़ते हैं। ठीक है, इसका ये थर्ड से जुड़ेगा तो इसका फिफ्थ से जुड़ेगा। अब ये दो आपस में जुड़ गए, दो न्यूक्लियोटाइड, इन्होंने बना दिया डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दिया, डाई न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या होता है, कई, असंख्य, जिसको हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक। ठीक है, ये अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इस प्रकार। अब एक पॉली, कई न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई है, श्रृंखला। क्लियर, ये बनी है अभी एक डीएनए का एक हेलिक्स बना है। हम जानते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरी भी बनी होती है। ठीक है, होता क्या है उसमें कि हमेशा जब दूसरी बारी इसके बगल में आती है तो एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन आता है। एडेनिन के साथ हमेशा जो प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वालिन है, और पाइरिमिडीन कौन है, साइटोसिन और थायमिन। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज में जुड़ते हैं। ठीक है, एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन आता है, ग्वालिन के साथ हमेशा साइटोसिन आता है, साइटोसिन के साथ
ग्वानिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन और ऐसी ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि उसके अंदर कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, जब डीएनए बनते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बन जाती है तो सेम बगल में ही दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, उनमें जो है दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन एक दूसरे को जोड़ देते हैं। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसको हमेशा याद करो। एडेनिन और थाइमिन या थाइमिन और एडेनिन हम उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन है, यहाँ पे थाइमिन एडेनिन। ठीक है, तो ये हमेशा डबल बॉन्ड से, ये वाले हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, इसके बगल में शुगर ऑटोमेटिकली, इसके बगल में शुगर, इसके साथ शुगर, इसके साथ शुगर, इसके साथ शुगर, इसके साथ शुगर। ठीक है, सेम वही पी पी ठीक है, इसका एक पी ऊपर को भी होता है, इसका इधर एक पी नीचे को। समझ में आ गया, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर बन गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर बन गई डीएनए में। और जब ये पूरा बन गया, एक हेलिक्स डीएनए का ये बन गया और दूसरा हेलिक्स उसके साथ जुड़ गया, तब हम इसको बोलेंगे डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया है। जब हम डीएनए को बारीकी से देखते हैं तब हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हम कहां से शुरुआत करते हैं, एक नाइट्रोजन क्षार और एक शुगर से। सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, फिर क्या बनता है, डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर बनती है एक हेलिक्स डीएनए का, और फिर बनता है दूसरा हेलिक्स उसके बगल में सेम। हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और जुड़ते हमेशा यही है। एडेनिन के साथ कभी साइटोसिन या ग्वानिन नहीं जुड़ेगा, हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन या थाइमिन के साथ एडेनिन ही जुड़ेगा, और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन या साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन ही जुड़ेगा। क्लियर? ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, आणविक संरचना हम इसको डीएनए की बोलते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में एक निश्चित दूरी होती है, इसके बीच में एक निश्चित दूरी होती है, वो एक सेट डिफाइन होती है दूरी कि कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये डीएनए का निर्माण होता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि इसमें कितने होंगे। डीएनए में कहीं काउंट नहीं है कि कितने होंगे ये न्यूक्लियोटाइड, असंख्य होते हैं वहां। ठीक है, आरएनए में ध्यान देना अंतर क्या है, देखो पहला अंतर क्या है आरएनए और डीएनए में, थाइमिन की जगह में यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरिनिन और यूरिडिनिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोज की जगह में राइबोसिल होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है मेन, कि इसमें जो डबल हेलिक्स बन रहा है, एक हेलिक्स इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, आरएनए में केवल एक ही हेलिक्स बनता है। आरएनए जो है एक कुंडलित संरचना है, इधर वाला नहीं बनता उसमें, ध्यान रखना। एडेनिन थाइमिन एक साथ जुड़ते नहीं है, फ्री रहते हैं, बस एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है इस प्रकार। ठीक है, तो इसको यही समाप्त करते हैं।